जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर चल रहे ट्राई नेशन टी20 सीरीज जिसमें एक टीम है जिम्बाब्वे, दूसरी टीम है साउथ अफ्रीका, तीसरी टीम है न्यूजीलैंड की टीम। जिसमें जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की टीम ने इसी सीरीज के अंदर का एक मैच खेल लिया। उसमें साउथ अफ्रीका की टीम ने स्कोर को चेज करते हुए वहां पर तो जिम्बाब्वे की टीम को हरा दिया, लेकिन आज का यह जो इसी सीरीज का दूसरा मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में। और यह दोनों टीमें ऐसी टीमें जो कि 2016-17 के बाद पहली बार कोई टी20 मैच एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। और ये दोनों ही टीमें टोटल 15 मैचेस एक दूसरे के खिलाफ खेल चुके हैं पूरे इतिहास में टी20 फॉर्मेट के अंदर, केवल 15 टी20 मैचेस, और उसमें से भी 11 मुकाबले जबकि साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने केवल 4 मुकाबले जीते हैं। लेकिन अब मामला काफी चेंज हो चुका है। न्यूजीलैंड की टीम निश्चित तौर पर काफी खतरनाक टीम है और उसमें से भी कई सारे रिप्लेसमेंट बैकअप के तौर पर बुलाए गए हैं न्यूजीलैंड की टीम में। चूंकि कुछ प्लेयर चाहे जैसे सचिन रविंद्र हो, माइकल ब्रेसवेल जैसे प्लेयर हों, ये सारे प्लेयर और जिमी निशाम तो खेल रहे थे टी20 ब्लास्ट के अंदर, तो कुछ कवर प्लेयर भी बुलाए गए हैं। तो वो कौन से रिप्लेसमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिन एलन जो कि सीरीज से बाहर हो चुके हैं, उनकी जहां पर क्या रिप्लेसमेंट आया, तो क्या बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग इलेवन बनेगा न्यूजीलैंड की तरफ से, उसको तो देखना जरूरी है। बाकी साउथ अफ्रीका की टीम वो तो एक मैच ऑलरेडी खेल करके जीत भी चुकी है, तो क्या उसमें परफॉर्मेंस रही थी और उसको एनालाइज करके आज के इस मैच में कौन सी टीम भारी पड़ेगी उसको देखने के साथ साथ आपको बताऊं कि हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर जब टीमें 16 जुलाई को शाम को 4:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से और वहां की लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर को 1 बजे, मतलब एक दिन का टी20 मैच खेलते हुए एक दूसरे के खिलाफ 2016-17 के बाद पहली बार किसी टी20 मैच में जब भिड़ेंगी, तब वहां पर देखेंगे तो जो आखिरी के 5 टी20 मैचेस इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उसमें से 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। जिसमें एक ही चीज आपको मैं सीधे सीधे बताऊंगा, जो पिछले मैच में पिच हमने देखी काली मिट्टी की पिच थी, काफी ज्यादा ड्राई थी और हार्ड बैटिंग पिच थी, जहां पर साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस जीता और जिम्बाब्वे से वहां पर कहा कि आइए भाई बैटिंग करिए। जिम्बाब्वे की टीम जब बैटिंग करने आई तो 141 रन के स्कोर पर इन्होंने 6 विकेट गंवाए 20 ओवर के पूरी बॉलिंग में, पूरी बैटिंग में, जहां पर 2 विकेट पेस को गई, 4 विकेट स्पिन को गई। पावर प्ले में भी काफी संभल करके इन्होंने खेला था, 34 के स्कोर पर 1 विकेट गंवा दिया था। उसके बाद सेकंड इनिंग के दौरान जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने उतरी तो वहां पर 38 के स्कोर पर उनके 3 विकेटें गिर गई और ये चीज क्लियर कट दिखाई पड़ा। जो अच्छा पेस और बाउंस यहाँ पर था वो तेज गेंदबाजों के लिए नई गेंद से थोड़ी बहुत सेम मूवमेंट प्रोवाइड करवा रहा था। लेकिन उसके बाद मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग करने के लिए पिच काफी अच्छी होती चली गई और साउथ अफ्रीकन टीम जो कि निश्चित तौर पर बहुत मजबूत टीम है, जिम्बाब्वे के मुकाबले तो काफी मजबूत टीम है, उसने स्कोर को चेस करते हुए काफी आसानी से 5 विकेट से मैच को जीता। लेकिन आज का जो मैच होगा ना वो काफी टक्कर के टीमों के बीच में होगा। ओवरऑल जैसा आपने देखा कि पिछले 5 मैचेस जो हो चुके हैं 29 विकेट स्पिन को, 34 विकेट जो पेस को मिली हैं, वो सेकंड इनिंग में ज्यादातर विकेटें आती दिखाई पड़ी हैं स्पिन और पेस के पक्ष में। तो जब यहाँ पर कोई मजबूत टीमें भिड़ती हैं तो जनरली पहली इनिंग में बैटिंग करना प्रेफर करती हैं, क्योंकि अब यहाँ पर काफी हद तक आज के इस मैच में यह भी देखना जरूरी होगा कि जिस पर पहला मैच खेला गया था जिस पिच पर, क्या उसी पिच पर आज का मैच होगा, वो देखना काफी जरूरी होगा। उसकी बेसिस पर जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट करूंगा कि यूज्ड पिच है या फ्रेश पिच है। बाकी उसकी बेसिस पर फाइनल टीम जो बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके एक्टिव हो जाइए। बाकी यहाँ पर आपके सामने आइए देखते हैं क्या प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर रहा पहले मैच के अंदर जिम्बाब्वे का, यहाँ पर साउथ अफ्रीका का जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिसमें बेंच तो आप देख ही पाएंगे। और ये इनके कुल 6 मेन बॉलिंग ऑप्शन रहे, जिसमें एंडले सिमलेन निश्चित तौर पर सबसे कम बॉलिंग करेंगे आज भी। अगर पहले दूसरे ओवर में इन्होंने विकेट निकाल दिया तो ही 4 ओवर करेंगे, वरना आपको 1 से 2 ओवर ही करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी के सारे बॉलर आपको 3 से 4 ओवर, जिसमें से लुंगी एंगिडी 2 से 3 ओवर पावर प्ले के, 1 से 2 ओवर डेथ के। सेम चीज आपको नांदरे बर्गर का दिखाई पड़ेगा, कॉर्बिन बॉस का भी, और लिंडे मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और पिछले मैच में 20वें ओवर की भी बॉलिंग करी थी और 2 विकेट उसमें भी लेकर के गए थे। तो कौन किस ओवर में आकर के बॉलिंग कर रहा है वो भी आपने देखा। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इस सीरीज के स्टार्ट होने के पहले लुहांडी प्रेटोरियस हो गए, रूबिन हरमन हो गए और कॉर्बिन बॉस हो गए। इन्होंने कोई इंटरनेशनल टी20 मैच नहीं खेला था, लेकिन पिछले मैच में इन्होंने डेब्यू किया साउथ अफ्रीका के लिए। इवन अभी तक सेनुरा मुथुस्वामी भी डेब्यू नहीं कर पाए, इसको अभी मौका भी नहीं मिला। लेकिन जब पिछले मैच में डेब्यू किया 3 प्लेयरों ने साउथ अफ्रीका के लिए, तो उसमें लुहान डी प्रेटोरियस तो नहीं चले, बिना खाता खुले आउट हो गए। लेकिन रूबिन हार्मन ने बढ़िया 45 रन की पारी खेली, जो हमारी टीम में भी थे और इनके बारे में आपको मैंने वीडियो में भी बताया था। और इनको टीम में लेकर के हमने काफी बेहतर शानदार विनिंग भी करी। बाकी उसमें अगर आप देखें तो कॉर्बिन बॉस भी खेले थे, लेकिन बल्ले से 23 नाबाद की पारी खेली, बॉलिंग करते हुए पूरे 4 ओवर के, लेकिन इनको विकेट नहीं मिला। तो आज के इस मैच में ये जो तीनों डेब्यू डांस थे ना, स्टिल जबकि लुहान डी प्रेटोरियस ने बहुत अच्छी बैटिंग नहीं करी। एक ऐसे खिलाड़ी रहे जो कि रिसेंट टाइम में अच्छे खासे फॉर्म में थे, चाहे किसी भी फॉर्मेट की बात कर लें, चाहे शॉर्टर फॉर्मेट हो चाहे लॉन्गर फॉर्मेट हो, इवन टेस्ट मैचेस में भी अच्छे खासे रन बनाए।
बाकी रीजा हेंड्रिक्स निश्चित तौर पर आप देखें तो ये भी केवल 11 रन बना पाए, रेजी वांडर-डसन भी केवल 16 रन बना पाए पिछले मैच में। डेवाल ब्रेविस ने तो कमाल की 41 रन की पारी खेली और एक्चुअल में वहां पर रोबिन हार्मन और डेवाल ब्रेविस ही दो ऐसे बैटर रहे जिनके दम पर जीता यहाँ पर साउथ अफ्रीकन टीम ने पहला मैच, वरना फंस सकता था वो मैच भी। और उसी में अगर आप देखें तो जॉर्ज लिंडन ने 3 रन बनाए, 3 विकेटें भी चटकाई। कॉर्बिन बॉस्कॉक ने बताया है कि 23 नंबर की पारी खेली, हालांकि विकेट मिला नहीं। और एंकावा पीटर एक लेग स्पिनर के तौर पर 1 विकेट लेकर के गए, एंगीडी ने 1 विकेट लिया, नांद्रे बर्गर ने 1 विकेट लिया। और उसमें से भी एंगीडी और नांद्रे बर्गर तो काफी लीथल दिखाई पड़े। पीटर को लेकर के जाना है या नहीं जाना है, ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि जो सामने की टीम है वो स्पिन कैसा खेलती है, जो कि हमको प्लेयर बटल देख करके पता चलेगा, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि परफॉर्मेंस और यूटिलिटी की बेसिस पर 5 प्लेयर तो काफी शानदार दिखाई पड़े। इसमें रेजी वांडर-डसन भी छठे ऑप्शन के तौर पर काफी बेहतर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इनको भी ड्रॉप करना वो काफी रिस्की होगा। बाकी दोनों जो ओपनर्स हैं वो उतने बेहतर ऑप्शन इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ तो दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि अगर आप आए भी आगे भी देखें हेड टू हेड के आंकड़ा, तो वहां से भी आपको कोई खास हेल्प मिलेगा नहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम में जितने भी प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ कभी कोई T20 मैच नहीं खेले। और वैसे भी आपको मैं बता चुका हूं कि आखिरी बार ये दोनों टीमें 2016-17 में भिड़ी थी किसी भी T20 मैच में। बाकी इस वेन्यू के ऊपर जो भी पिछला मैच खेला साउथ अफ्रीकन टीम ने ना, वो पहला ही मैच था इन सभी प्लेयर्स का, तो उसमें जो परफॉर्मेंस आई वही आपको वेन्यू का भी आंकड़ा देखने को मिलेगा, जो हमने रिसेंटली अभी देख ही लिया रिसेंट फॉर्म के अंदर। तो वो सारे आंकड़े आपको यहीं पर सेम देखने को मिलेंगे। लेकिन जब प्लेयर बैटल देखें, जहां से हमको थोड़ी क्लैरिटी ये मिल जाएगी कि किस बॉलिंग के खिलाफ इनको दिक्कतें होंगी, तो उसमें रीजा हेंड्रिक्स हैं जो कि लेग स्पिन पर फंसते हैं जनरली। 250 गेंद पर 322 रन बना करके 13 बार आउट हो चुके हैं। बाकी चूंकि ओपनर है तो तेज गेंदबाजों पर तो फंसेंगे ही। और उसके बाद है लुहान डी प्रेटोरियस, जिनका निश्चित तौर पर कोई डेटा साउथ अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड के खिलाफ तो मिलेगा नहीं, लेकिन रेजी वांडर-डसन एक ऐसे प्लेयर जो ऑफ स्पिन पर फंसते हैं। रोबिन हार्मन का भी कोई डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ने डेब्यू ही किया था बेसिकली पिछले मैच में। डेवाल ब्रेविस भी लेग स्पिन पर फंसते हैं। लिंडे भी अगर आप देखें तो पिछले मैच 3 विकेट लेकर के गए। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ बात करें तो कभी इन्होंने बैटिंग करी है नहीं, तो प्लेयर बटल के कोई आंकड़े मिलेंगे नहीं। तो स्पिन के खिलाफ तो निश्चित तौर पर साउथ अफ्रीकन प्लेयर थोड़ा फंसते हैं, और उसमें भी ऐसे तेज गेंदबाज जो थोड़े बहुत चेंज ऑफ पेस कर लें उनके खिलाफ भी फंसेंगे, खास करके सेकंड इनिंग की बॉलिंग में, जहां पर प्रेशर में टीम काफी हद तक दब जाती है कई बार साउथ अफ्रीकन। और उसके जवाब में जो यहाँ पर अगर आप टीम देखें जो न्यूजीलैंड की है, जिसमें फिल एलन की जहां पर डेवॉन कॉनवे है प्लेइंग 11 के अंदर। और बाकी एक चीज और आपको बता दूं कि रचिन रविंद्र हो गए, मार्क चैपमैन हो गए, माइकल ब्रेसवेल और ग्लेन फिलिप्स, ये ऐसे 4 प्लेयर हैं जो अभी सोमवार को खेल रहे थे एमएलसी का फाइनल मैच। और ये लोग यहाँ पर आए नहीं, टीम को इन्होंने ज्वाइन किया नहीं, तो इन्हीं के बैकअप के तौर पर जिमी निशाम को बुलाया गया है। और इन्हीं के बैकअप के तौर पर बाकी जो प्लेयर है ना, उसके बेसिस पर जो प्लेइंग इन्होंने बैटिंग ऑर्डर बना, जिसमें मिच हे भी हैं, विल ओ'रोर्क हैं, जैकरी फूक्स हैं। तो ये सारे प्लेयर जो आपको बेंच पर दिखाई पड़ रहे हैं, कुल टोटल देखेंगे तो भारी भरकम स्क्वाड है, लेकिन इसमें से कुछ प्लेयर बाद में वापस चले जाएंगे। और उम्मीद है कि जिमी निशाम भी अवेलेबल हो जाए आज के इस मैच में, क्योंकि अभी ये 13 ही तारीख को इंग्लिश T20 ब्लास्ट के एक मैच में खेले थे, इनको भी लेकर के अभी डाउट है। तो 100% आप कुछ भी नहीं कर सकते कि ये जो न्यूजीलैंड की टीम है, इनके प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर में कौन खेलेगा। लेकिन एक बात पक्की है कि जिमी निशाम को लेकर के डाउट तो है, लेकिन जो बाकी प्लेयर आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये सारे के सारे अवेलेबल हैं जो प्लेइंग 11 के अंदर हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर मिच है, जैकरी फूक्स और विल ओ'रोर्क, ये भी पूरी तरह से 100% अवेलेबल हैं। तो प्लेइंग 11 के अंदर एक जिमी निशाम और प्लेइंग 11 के बाहर मार्क चैपमैन, रचिन रविंद्र, माइकल ब्रेसवेल और ग्लेन फिलिप्स, इन 5 प्लेयरों की अवेलेबिलिटी को लेकर के अभी भी क्लैरिटी है नहीं कि ये कब ज्वाइन करेंगे। हालांकि जिमी निशाम का लगभग चांसेस पूरे हैं, जिसमें पावर प्ले और डेथ ओवर में कौन बॉलिंग करेगा उनके नाम भी आपको सामने दिखाई पड़ेंगे। और इसके बाद करियर का डेटा वो भी अगर आप देखना चाहें T20 फॉर्मेट में, जहां पर बेवन जेकब्स को भी डेब्यू करना न्यूजीलैंड के लिए बाकी है। और इसके बाद अगर आप देखना चाहें तो रिसेंट फॉर्म आपके सामने है, जिसमें आप देखेंगे कि जो डेवॉन कॉनवे हैं, आपने देखा ही था अभी आईपीएल के अंदर भी कि डेवॉन कॉनवे पूरे आईपीएल में नहीं चले, और T20 में भी और किसी भी फॉर्मेट में देखेंगे तो रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं। बीच में कुछ अच्छी पारियां जरूर आई हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ है नहीं। और टिम रॉबिन्सन तो प्लेयर ही ऐसे हैं जो बल्ला चलाएंगे, लगा गए तो लगा, वरना आपको जाकर के बाहर बैठते दिखाई पड़ेंगे। तो इन दोनों में अगर आप कंपेयर करें तो डेवॉन कॉनवे ज्यादा बेहतर ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। बाकी टिम साइफर्ट की बात करें तो ये ज्यादा बेटर फॉर्म में रहे हैं। इन तीनों में से कोई सबसे बेहतर फॉर्म में है तो वो यहाँ पर देखें तो टिम साइफर्ट ही है। और डैरेल मिचेल, जिनका फॉर्म तो आपको बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो इनकी यूटिलिटी है एज ए बैटर और एज ए बॉलर भी कभी कभी, तो निश्चित तौर पर एक भरोसेमंद खिलाड़ी बन जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर बेवन जेकब्स, जिनको तो डेब्यू करना बाकी है, डोमेस्टिक मैचेस में काफी बढ़िया फॉर्म में रहे हैं। जिमी निशाम का भी इंग्लिश T20 ब्लास्ट का सीजन काफी अच्छा गया है। मिच सैंटनर तो निश्चित तौर पर भी आईपीएल में काफी कमाल की परफॉर्मेंस देकर के रहे हैं जब बॉलर। जेकब डफी ने भी रिसेंट टाइम में जब भी यहाँ पर
न्यूजीलैंड के लिए खेला है, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, पावर प्ले में भी और डेथ ओवर में भी विकेटें निकालते दिखाई पड़े हैं। सेम चीज मैट हेनरी के लिए भी आप कह सकते हैं। मिलने का फॉर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, लेकिन अगर आप देखें ना, जब ये विकेट लेते हैं तो 3-3 विकेट, 4-4 विकेट करके निकालते हैं। इस वजह से ये भी काफी बेहतरीन ऑप्शन बन जाते हैं। और जैसा कि आपने प्लेयर बैटल के टाइम पर न्यूजीलैंड के प्लेयर के बारे में देखा, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के बारे में देखा कि लेग स्पिन पर थोड़ा वो फंसते हैं, तो उस चांस में यहाँ पर ईस्ट सोडी का काफी अच्छा ऑप्शन बनता है। बाकी देखना पड़ेगा प्लेइंग इलेवन में कौन खेलेगा। बाकी विल ओरूर के भी नंबर्स देख लीजिए, जैकरी फोक्स के, मिच हे के भी, और बाकी जो और भी प्लेयर हैं अभी हम उनके बारे में आगे बात करेंगे जो फिलहाल एमएलसी खेल रहे थे। तो चूंकि वो नहीं खेलेंगे तो उनके बारे में यहाँ पर आपको मैंने चीजें बताई नहीं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इनका मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग जो है पूरी की पूरी वो काफी शानदार दिखाई पड़ रही है, अच्छे फॉर्म में भी है। लेकिन जब हेड टू हेड के आंकड़े देखने आएंगे ना, तो यहाँ पर भी कुछ खास अच्छा सैंपल साइज आपको मिलेगा नहीं देखने को, जिसमें जिमी निशाम के 3 मैच 50 रन है, 1 विकेट है, और मिस सैंडर के 1 मैच 5 रन है, कोई विकेट नहीं है। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ एडम मिलने के 2 मैच में 2 विकेट हैं, और ईस्ट सोडी के 1 ही मैच में 2 विकेट है। तो यहाँ पर एक चीज जो हमने प्लेयर बैटल में देखा और जो रिसेंट फॉर्म में देखा, उसके बेसिस पर यह तो तय है कि ईस्ट सोडी एक बहुत अच्छे ऑप्शन बनेंगे आज के इस मैच में भी, जो कि अगर खेलते तो अपनी टीम में आप जरूर ट्राई करिए। बाकी मैट हेनरी और अगर आप देखें जेकब डफी को लेकर के मैं आपको कोई डाउट पालने को तो कतई नहीं कहूंगा, और साथ ही साथ टिम रॉबिन्सन और साथ ही साथ डैरेन मिचेल और डेवन कॉनवे में से कोई एक, जितना भी आप रिस्क लेना चाहें तो डेवन कॉनवे के साथ, थोड़ा सा सेफ खेलना चाहें तो डैरेन मिचेल के साथ आप जा सकते हैं। सेंटनर भी एक शानदार ऑप्शन रहेंगे, जिसमें जिमी निशाम खेलते तो वो तो 100% टीम में रहेंगे। तो इस तरह से सिलेक्शन आपको आज के इस मैच के लिए करना होगा न्यूजीलैंड की तरफ से। बाकी वही सेम चीज आपको साउथ अफ्रीका की तरफ से तो आपको मैंने समझाया था। बाकी इस मैदान पर हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर केवल जिमी निशाम 1 मैच खेले हैं, 1 विकेट लेकर के गए हैं। मिलने 1 मैच खेले हैं, 2 विकेट लेकर के गए हैं, और ईस्ट सोडी भी 1 मैच खेले, 1 विकेट लेकर गए हैं। बाकी कोई प्लेयर इस मैदान पर खेला नहीं है। लेकिन प्लेयर बैटल वो तो निश्चित तौर पर देखना जरूरी है, जिसके पहले आप ये इन चारों प्लेयरों के बारे में भी देख लीजिए जो फिलहाल अभी खेल रहे थे एमएलसी के अंदर, और इन्हीं के जहाँ पर कुछ बैकअप रिप्लेसमेंट बुलाए गए हैं। इनका भी टी20 करियर, साथ ही साथ रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर रचिन रविंद्र ने तो कमाल ही किया था एमएलसी में, और वहां पर बढ़िया बैटिंग ट्रैक्स पर काफी बढ़िया रन इन्होंने बनाए हैं। मार्क चैपमैन भी वहां पर थोड़ा नीचे बैटिंग करते थे तो उतने रन आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन माइकल ब्रेसवेल बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं दिखाई पड़े। ग्लेन फिलिप्स का भी फॉर्म देखेंगे तो वो काफी बेहतर रहा। और बाकी हेड टू हेड वेन्यू के आंकड़े केवल एक ही प्लेयर के मिलेंगे, ग्लेन फिलिप्स के, जो कि 1 मैच खेले हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ, 5 रन, कोई विकेट नहीं है, बॉलिंग करी नहीं थी वहां पर इन्होंने। तो वो आंकड़े भी उन प्लेयर्स की भी देख लीजिए जो फिलहाल तो इस मैच में आपको खेलते दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन जो प्लेयर बैटल है उसको देखने के लिए अगर आप आए तो डेवॉन कॉनवे एक ऐसे प्लेयर है, ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसते हैं। तो साउथ अफ्रीकन टीम में ऐसा कौन सा ऑप्शन आपने देखा ही है, जॉर्ज लिंडन नाम का। बाकी टिम रॉबिन्सन बाएं हाथ की मीडियम पेस बॉलिंग, तो नांद्रे बर्गर इनके खिलाफ गेम में आते हैं। डैरेन मिचेल भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं, 117 गेंद पर 129 रन बना करके 9 बार आउट हो चुके हैं। टीम साइफर्ट का कोई डेटा आपको मिलेगा नहीं, और उसके साथ बेवन जैकब्स का तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिमी निशाम का मिलेगा, वो भी लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग उस पर फंसते हैं। तो खास करके जॉर्ज लिंडे और नांद्रे बर्गर 2 बहुत अच्छे डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन बन जाएंगे इस टीम के खिलाफ, खास करके नांद्रे बर्गर। बाकी स्मॉल लीग की टीम जब आप बनाने जाएंगे तो कप्तान है, बस कप्तान का जो सबसे कॉमन नाम है वो रेजी वान एंडरसन और जिमी निशाम होंगे अगर खेलते हैं तो, वरना आपके पास यहाँ पर डैरेन मिचेल का भी ऑप्शन है, लुहान डी पिटोरियस ग्रैंड लीग के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, और टीम साइफर्ट को तो आप स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी आज के इस मैच की फाइनल टीम क्या बनेगी उस पर अभी के लिए क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स को लेकर के अभी कंफर्मेशन है नहीं। लेकिन जो भी फाइनल टीम बनेगी, जो भी पिच रिपोर्ट रहेगा, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी है कि वीडियो पूरा देख करके प्लेयर्स के बारे में जान लीजिए, खास करके पिच के बारे में भी। बाकी वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको करना है तो ये सारे काम आप करिएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करने का। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।